रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। इस दौरान तो आपको सुनाते हैं रमेश बिधूड़ी ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। तो देखिए, कांग्रेस ने ये विवादित बयान का वीडियो जारी किया है। आपको बता दें कि कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी दिल्ली विधानसभा को लेकर, जिसमें से कालकाजी सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं रमेश बिधूड़ी। वहीं बात की जाए तो देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी है और वहीं कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा, और जिसको लेकर रमेश बिधूड़ी ने आज एक विवादित बयान दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है और इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, रमेश बिधूड़ी ने विवादित बयान दिया है, कांग्रेस ने इसका पलटवार किया है। जी बिल्कुल नंदी, जिस तरह से देखा जाए कल भाजपा ने अपने 29 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, तो उसमें कालकाजी सीट की बात करें तो वो सबसे हॉट सीट मानी जाती है नई दिल्ली के साथ साथ, क्योंकि कालकाजी से जो मुख्यमंत्री आतिशी है वो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है, वही कांग्रेस से अलका लांबा प्रत्याशी है, वही बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन रमेश बिधूड़ी की जिक्र किया जाए तो वो अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते, क्योंकि वो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और सदन के अंदर भी देखा गया था कि एक बार उन्होंने एक सांसद को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने कई माफ़ी भी नहीं मांगी थी। लगातार वो जो बयान था वो विवादों में रहा था। लेकिन उसके बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनाव हालांकि बेहद नज़दीक है, जिसके बाद लगातार देखा जाता है कि आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से रमेश बिधूड़ी का बयान सामने आया है, उन्होंने जो सड़कों की बात कही है, जिस तरह से प्रियंका गांधी का जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं जो महिला विरोधी बयान लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि रमेश बिधूड़ी ने महिला विरोधी बयान दिया है। साथ ही उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का भी जिक्र किया है, क्योंकि हमने जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया सिन्हा, उनका बयान सुना था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मानसिकता है महिला विरोधी का, लेकिन रमेश बिधूड़ी ने अपने सफाई में ये भी कहा कि जब लालू यादव ने हेमा मालिनी जी के लिए यही शब्द कहे थे तो उस वक्त तो कांग्रेस नहीं महिला विरोधी बयान बता रही थी और कांग्रेस लालू यादव के साथ गठबंधन में बिहार में चुनाव लड़ी है। लेकिन वही यदि रमेश बिधूड़ी दिल्ली में बोल रहे हैं तो आज वो महिला विरोधी बयान हो गए। लेकिन जिस तरह से लगातार दिल्ली विधानसभा का जिक्र किया जाए, लगातार जो समय काफ़ी नज़दीक धीरे धीरे जैसे जैसे आने लगे, जो विवाद है, जो बयान है, वो अपना रफ्तार पकड़ना शुरू कर लिए। इससे पहले भी देखा गया था कि जब उम्मीदवारों का सूची नहीं आया था तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली में भाजपा के पास कोई सीएम फेस नहीं है। लेकिन जब
29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, तो कई सीट ऐसे हैं जिसको हॉट सीट माना गया। उसमें से एक सीट कालका जी का है, जिसमें रमेश बिधूड़ी काफ़ी चर्चे में रहते हैं, क्योंकि कालका जी सीट पे देखें तो एक तरफ महिला है, फिर दूसरी तरफ भी महिला है, और दोनों महिलाओं के साथ रमेश बिधूड़ी की सीधे से टक्कर है, क्योंकि कालका जी से मुख्यमंत्री आतिशी उम्मीदवार है, तो वो उनका गढ़ माना जाता है। वहीं साथ साथ अलका लांबा की बात करें तो वो भी कांग्रेस के एक जाने माने चेहरे हैं, महिला विंग की वो अध्यक्ष रह चुकी हैं दिल्ली कांग्रेस की, तो उनका भी काफ़ी पॉपुलैरिटी है। लेकिन वही रमेश बिधूड़ी की जिक्र किया जाए तो रमेश बिधूड़ी भी अपने विधानसभा या फिर अपने लोकसभा में काफ़ी चर्चाओं में रहते थे, काफ़ी लोकप्रिय है। लेकिन जिस तरह से उनका बयान सामने आया है, जिस तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी के गालों का जिक्र किया, उसके बाद से ये विवाद काफ़ी और बढ़ चुका है। क्योंकि हमने कांग्रेस के पवन खेरा का बयान सुना है, सुप्रिया सिनेत का बयान सुना है। तो देखिए, आपको बता दें कि लगातार दिल्ली विधानसभा को लेकर पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इसी बीच